आपका नाम क्या है? पूरसु। ओके, इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तो तुम हमारी रिसर्च के लिए पूरी तरह योग्य हो। फिर क्या है सर, समझौते पर साइन करके काम शुरू कर देना चाहिए ना। साइन तो कर दूंगा, लेकिन क्या? मुझे 5 लाख रुपए अभी चाहिए। ये कैसे हो सकता है? हम एडवांस के तौर पर 1-2 लाख दे सकते हैं, पर पूरी रकम अभी कैसे दे सकते हैं? सर, मैं आपकी रिसर्च के लिए इसलिए राजी हुआ ताकि मेरी बहन की शादी अच्छे से हो जाए। अगर मैं अभी से 3 महीने आपके साथ में रहा तो मेरी बहन की शादी कैसे होगी सर? इसलिए अगर आप मुझे 5 लाख रुपए अभी दे देते हैं तो मैं अपनी बहन की शादी खत्म करके तुरंत आ जाऊंगा सर। तुम पर विश्वास करके 5 लाख कैसे दे दें? सर, वो आपके लिए सिर्फ 5 लाख रुपए हैं, लेकिन मेरे लिए मेरी बहन का जीवन है। मैं आपसे पैसे लेकर के विश्वासघात नहीं करूंगा सर। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी बहन का जीवन बर्बाद हो जाएगा सर। आप मुझ पर पूरा विश्वास कर सकते हैं सर। सर, ये लड़का जबान का पक्का है, विश्वास कीजिए सर, मैं गारंटी देता हूँ। ये अपनी बहन की शादी के लिए ही हमारे पास आया है। शादी खत्म करके ये लड़का वापस आ जाएगा। ठीक है, जैसा तुमने कहा, हम तुम्हें पहले ही 5 लाख देते हैं, लेकिन शादी खत्म होते ही तुम्हें रिसर्च के लिए आना होगा, समझ गए? मैं आ जाऊंगा सर। ओके, इन कागजों पर साइन कर दो। यहाँ पर करो। लीजिए सर। जितनी जल्दी हो सके अपनी बहन की शादी खत्म करो और वापस आ जाओ, समझे? ठीक है सर, चलता हूँ सर। चलता हूँ डॉक्टर। भैया, ये बात सिर्फ मुतैया भैया को ही नहीं, किसी और को भी मत बताना। अरे, मैं ये सब बाहर क्यों बताऊंगा? मैं किसी को नहीं बताऊंगा, बेफिक्र रहो। देखो, मैंने तुम्हें पैसे दिलवा दिए हैं, शादी अच्छे से करवाओ।
पे ताला लगा है। तामराई कहाँ गई होगी? शायद उमा के घर गई होगी। भैया, हाँ बोलिए ना। तामराई, कहाँ हो तुम? राशन की दुकान पर हूँ भैया। आज केरोसिन तेल लेने का आखिरी दिन है ना। क्या हुआ भैया? कुछ नहीं बहन, मैं घर पे आया तो ताला लगा हुआ था, इसलिए मैंने फोन किया कि तुम कहाँ हो। भैया, आप इस समय पे घर क्यों आए हैं? कुछ नहीं बहन, मैंने सोचा कि राजपलायम बुआ के घर जाकर आता हूँ तो तुम्हें सामने से आकर बता कर जाऊँ। ठीक है भैया, मैं अभी आती हूँ। कोई बात नहीं बहन, आज केरोसिन तेल लेने का आखिरी दिन है ना, तो तुम लेकर आओ, मैं राजपलायम जाकर आता हूँ। ठीक है भैया। हाँ ठीक है। तामराई, 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 तामराई। तामराई घर पे नहीं है उमा, राशन की दुकान पर गई है। ठीक है, तो मैं उसे वहीं जाकर मिल लेती हूँ। उमा, तुम जल्दी में आई और तामराई कहाँ है पूछा और उतनी ही जल्दी वापस जा रही हो, क्या बात है उमा? ये बात मुझे उसे ही बतानी है। क्या तुम मुझे नहीं बता सकती? मुझे ना पता चले ऐसा तामराई को तुम क्या बताने वाली हो? ओहो, तो क्या जो काम आप करके आए हैं वो आपकी बहन को पता है क्या? क्या कह रही हो उमा? अपनी बहन की शादी के लिए 5 लाख रुपए कमा कर लाए हैं। तामराई को पता है क्या? अपनी बहन की शादी के लिए 5 लाख रुपए कमा कर लाए हैं। तामराई को पता है क्या? आप क्या सोच रहे हैं? मुझे अच्छे से पता है। ऐसा काम करने की हिम्मत भी कैसे हुई आपकी? क्या अब क्या कर दिया मैंने? इस जमाने में कोई कर्ज लेकर शादी नहीं करता क्या? बात को टालिए मत। अपनी बहन की शादी के लिए कोई ब्याज पर कर्ज नहीं लिया है। आपने अपनी जान गिरवी रखी है। आते समय तो आप कह रहे थे कि ये बात मुतैया भैया को ही नहीं किसी और को भी पता नहीं चलनी चाहिए थी, ऐसी बात कर रहे थे। जब आप रास्ते से निकल कर जा रहे थे तभी मैंने ये सारी बातें सुन ली। मुझे लगा कि आपके शरीर में कोई समस्या है, तो मैंने कंपाउंडर से जाकर पूछा। तब उसने मुझे बताया कि आपने खुद को कितने बड़े खतरे में डाल लिया है। अपनी बहन की शादी धूमधाम से करने के लिए आपको इतनी बड़ी कीमत देने की क्या जरूरत थी? चाहिए और वो पैसे तुरंत वापस कर दीजिए। जिस कागज पर हस्ताक्षर करके आए हैं उसे फाड़ दीजिए। उमा, तुम मेरी हालत जाने बिना बात कर रही हो। मैं अपनी बहन की शादी अच्छे से करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे पैसे की जरूरत है। आपकी बुआ ने तो कहा था ना कि तामराई को सिर्फ एक साड़ी में भेज दो, काफी है।
तो फिर 5 लाख रुपए किस लिए चाहिए आपको? क्या अपनी पसंद के अनुसार तामरे की शादी धूमधाम से करने के लिए? नहीं उमा, बुआ ने कहा है कि तामराई को सिर्फ एक साड़ी के साथ भेज दो। ये मैंने तामराई से झूठ बोला है। तो क्या आपने अपनी बहन से भी झूठ कहा है? हाँ उमा, तामराई तो पहले से ही शादी के लिए मना कर रही थी। अगर उसे पता चल गया कि बुआ ने 25 गहने देने को कहा है तो मेरी बहन इस शादी के लिए कभी राजी नहीं होगी। इसलिए उमा मैंने झूठ बोला था। अपनी हैसियत से ऊपर जाकर अपनी बहन के लिए 200 ग्राम देने को कहा? मैंने तुम्हें कहने को कहा था उमा, उस समय मुझे वही उचित लगा। तुम अपनी सोच बदल लो और अपनी बहन के लिए कोई दूसरा अच्छा रिश्ता देख लो। तामराई और पनीर की शादी हो जाने दीजिए। आप कहे तो मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, उनकी शादी हो जाने ये दीजिए। क्या कर रहे हो? ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। तामरई और पनीर की शादी करवा देंगे। ये मैं तुम्हारी इज्जत रखने के लिए कह रही हूँ, पर कम से कम 200 ग्राम गहने तो देने होंगे। मैं अपनी जान देकर भी अपनी बहन की शादी के लिए गहने जरूर दिलाऊंगा। ये बात आप पनीर को भी बता सकते थे ना? अगर मैंने पनीर को बताया तो वो अपनी माँ से झगड़ा करेगा। मेरी बहन की शादी होने से पहले ही माँ और बेटे के बीच झगड़ा करवा दूं तो क्या मेरी बहन उस घर में चैन से रह पाएगी? इसलिए मैंने नहीं बताया। अब मैं क्या कर सकता हूँ? पर उसके लिए इतने बड़े खतरे में फंसना जरूरी है? नहीं नहीं, पैसे का कोई और इंतजाम कर लेंगे। पहले उस डॉक्टर के पास जाकर आप पैसे वापस कीजिए और हस्ताक्षर किए हुए कागजात वापस ले आइए। अब ये नहीं हो सकता उमा। पर क्यों? ये आपकी जान का सवाल है। नहीं, ये मेरी बहन की शादी का सवाल है। मैं कुछ भी करके अपनी बहन की शादी करवाऊंगा। अगर आप ऐसे जिद करेंगे तो मुझे सारी सच्चाई जाकर तामराई को बतानी होगी। उमा, अगर तुमने तामराई को इस बारे में कुछ भी बताया तो ये शादी रुक जाएगी और तुम मुझे जिंदा नहीं देख पाओगी। अगर अपनी बहन की शादी अच्छे से नहीं करवा पाया तो जीने का क्या फायदा? तुम कसम खाओ कि ये बात तामराई को ही नहीं बल्कि किसी और को भी कभी नहीं बताओगी। वादा करो मुझसे। वादा करो। क्या बात है, कितने अच्छे बोल लिखे हैं।
और अभी के गानों को देखो तो ऊट पटांग टाइप के, कुछ भी समझ में नहीं आता। अब इस टाइम कौन आ गया? मुझे तो ठीक से गाना भी नहीं सुनने देते ये लोग। आ रहा हूं। कम से कम गाना तो सुनने देते। नमस्ते फूफा जी। आओ पुरवसु आओ। बाहर वालों की तरह घंटी क्यों बजा रहे हो? ये तुम्हारी बुआ का ही घर है। आ जाओ आओ। मीनाक्षी, हमारा पुरवसु आया है। ये अचानक से क्यों आ गया? आओ पुरवसु, बैठो। नमस्ते बुआ जी। आओ पुवरसु, बैठो। उस दिन तुम आए थे तो तुमने कहा था कि अगली बार आऊंगा तो अपनी बहन को साथ लेकर आऊंगा, तो तुम अकेले क्यों आए हो? क्या बेटा, आते समय अपनी बहनों को भी साथ लाना चाहिए था ना। भले ही बुआ का घर हो, लेकिन जब तक बातचीत चल रही हो, बहन को साथ लाना ठीक नहीं होगा बुआ जी। सही कहा मीनाक्षी। पुवरसु उम्र में छोटा है लेकिन जिम्मेदारी की बात करता है। वैसे क्या हुआ, बिना फोन किए सीधे तुम घर पर चले आए? अरे वो सारी बातें बाद में करेंगे। पुवरसु, तुम पहले उठो और हाथ मुंह धो लो, खाना खा लेते हैं। बुआ जी, हाँ? मेरा हाथ धोना तो ठीक है, लेकिन आप तामराई का हाथ क्यों छोड़ रही हैं? ये क्या कह रहे हो पुवरसु? मैं तामराई का हाथ कहाँ छोड़ रही हूँ? अगर तामराई इस घर की बहू बनने वाली है तो मुझसे छुपाकर पनीर के लिए दूसरी लड़की क्यों देख रही हैं आप? इसका मतलब क्या है बुआ जी? मैं फैक्ट्री में काम करने वाला साधारण मजदूर हूँ इसलिए ना, और इसलिए आपने ये सोचा कि मैं अपनी बहन की शादी में 25 गहने कैसे दूंगा? मैं आपको बता कर गया था ना कि मैं अपनी जान गिरवी रख कर भी अपने बहन को 25 गहने दूंगा। मैंने जो कहा वो सिर्फ बातें नहीं थी, ये मेरी बहन की जिंदगी है। क्या मैं अपनी बहन का जीवन बर्बाद करूंगा? आप लोगों को मुझ पर विश्वास क्यों नहीं हुआ? पुवरसु, तुम अपनी बहन के लिए जो प्यार दिखा रहे हो वो मैं समझ रही हूँ, मुझे अच्छे से पता है, पर तुम भी मेरी स्थिति समझने की कोशिश करो ना। हमारा इकलौता बेटा है और उसकी उम्र भी बढ़ती जा रही है। हमें इस शुभ समय के खत्म होने से पहले उसकी शादी करवानी होगी। अगर नहीं करवाई तो 3 साल तक शादी नहीं करवा सकते, ऐसा ज्योतिषी ने कहा है। शुभ समय खत्म होने में अभी भी 6 महीने बाकी है। बेटा, अगर तुम 200 ग्राम देने का वादा करके बाद में कह दोगे कि नहीं दे पाऊंगा, तो मुझे फिर से लड़की ढूंढनी पड़ेगी ना, और उसके लिए भी समय चाहिए होगा। और मैंने क्या दूसरी जगह बात पक्की कर दी है? नहीं ना, मैंने तो ब्रोकर को बस रिश्ता देखने के लिए कहा है। आजकल ये तो आम बात है पुवरसु। तुम पर ही निर्भर रहने के बजाय एक और विकल्प रखना हमारे लिए ही अच्छा रहेगा, है ना? ताकि एक ना हो तो दूसरे से निपटा जा सके। मैं अब भी कहती हूँ पुवरसु, जैसा तुमने कहा है, अगर तुम अपनी बहन को 200 ग्राम दे देते हो तो वही इस घर की बहू बनेगी। तो इसका मतलब आपको मुझ पर विश्वास नहीं है। ये लीजिए, ये 5 लाख रुपए हैं, रख लीजिए। पुवरसु, अचानक 5 लाख रुपए कहाँ से आ गए? जैसे तैसे इंतजाम किया। आप ये पैसे रख लीजिए। मेरी बहन के लिए जो जरूरी गहने हैं, इससे खरीद लेना। अब तो विश्वास हो गया। क्या पुवरसु, तुम पर विश्वास नहीं है ऐसा मैंने कब कहा था? मैंने तो ये इसलिए किया कि आखिरी समय में कोई समस्या ना हो। तुमने जब पैसों का इंतजाम कर ही दिया है तो फिर क्या है? तुम्हारी बहन ही इस घर की बहू बनेगी। चलो ठीक है, खाना खाते हैं। नहीं बुआ,
मैं आते समय खाना खाकर आया हूँ। आपने अभी जो बातें कही उससे मेरा मन भर गया। मुझे नहीं खाना। तो आप पंडित को बुलाकर सगाई की तारीख तय करवा लीजिए। मेरे मन को शांति मिल जाएगी। उसके लिए क्या है, तय कर देते हैं ना। सुनिए, कल हमारे ज्योतिषी को बुला लीजिए और तारीख तय कीजिए। ठीक है मीनाक्षी। अब तो तुम खुश हो ना पूवरसु? हाँ, खुश हूँ। अब मैं चलता हूँ फूफा जी। क्या बेटा, तुम आए और एक कप कॉफी भी नहीं पीकर जा रहे हो? हमारे मालिक की तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने मुझे फैक्ट्री की देखभाल करने के लिए कहा है। मुझे जल्दी जाना होगा। बुरा मत मानिएगा, मैं चलता हूँ। पुवरसु, एक मिनट।